अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रही हूँ वो है टॉपिक कि जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं तो उससे जब हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हर कोई आपको ये कहता भी है, इवन जो आपके करीबी लोग होते हैं और जो आपके थेरेपिस्ट होते हैं और आपके जो माहिर नफ्सियात होते हैं वो कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स पे काम करना ज़रूरी है। कई दफ़ा इंसान अपने आप को जब आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं तब भी ये देखते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं और हर कोई आपको कहता है कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करें। लेकिन बाज़ औक़ात सोचों पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है और हमसे नहीं हो पा रहा होता। तो उस सूरत में हम एक जगह पे फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं अपनी रिकवरी को लेकर कि जो नेगेटिव थॉट्स हैं जब आती हैं तो उस वक्त हम अपने आप को बेबस महसूस करते हैं। अच्छा, इसकी जो मिसाल है मैं आपको इस तरह से दूंगी कि एक 3 चीज़ें इंसान के जहन में या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपस में लिंक होती हैं। हमारे जज्बात और एहसासात और हमारी सोचें और हमारा रवैया। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या पॉजिटिव फ़ील करते हैं, पहले जब हमें कोई शख्स अच्छा लगता है तो हमारे साथ उसके साथ अच्छी सोच खुद ही एसोसिएट हो जाती है। या अगर हम इसको रिवर्स करके देखें तो अगर हम किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अपने बच्चों में से या बहन भाइयों में से या दोस्तों में से हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं तो उस वक्त दिल में उसके लिए खुद ही अच्छे जज्बात पैदा हो जाते हैं और जब हमें मिलता है तो हम उससे अच्छे तरीके से मिलते हैं। जिस शख्स के बारे में हम बुरा सोचेंगे पहले, या फिर ये कि हम जिस शख्स से हमें एक बुरी वाइब आए, हमें एक बुरी फीलिंग आए दिल में, तो हम उसके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं, उससे नहीं मिलना चाह रहे हैं, उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं, वो हमारे अंदर एंगर के जो जज्बात हैं वो पैदा करता है, तो खुद ही सोच भी वैसे हो जाती है कि इससे मिलने का फ़ायदा नहीं है और रवैये में अवॉइडेंस आ जाती है। तो उससे ही हमें पता चलता है कि हम इन तीनों एस्पेक्ट्स में से किसी तरफ से भी शुरू करेंगे तो जो दूसरे 2 हैं उन पे लाजमी असर होगा। तो जिस वक्त आप ये महसूस कर रहे हो कि इस वक्त आपकी सोचें जो हैं, जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं हैं, तो आप फिर इस अपने आप को या अच्छा महसूस कराना आप नहीं कर पा रहे हैं। यू आर फीलिंग सैड एंड यू आर फीलिंग बैड एंड यू आर थिंकिंग बैड एंड सैड। तो हम तीसरी चीज़ को पकड़ लेते हैं, जैसे रवैये में तब्दीली लेकर आते हैं और फिर देखते हैं कि उसका क्या पॉजिटिव असर जो है वो हमारी चीज़ों पर होता है, बाकी दोनों चीज़ों पर नहीं, सोचों पर और हमारे एहसासात पर। अच्छा, अब इसमें जैसे मैं अपने मरीज़ों से ये कहती हूँ कि आपकी अगर हॉबी थी बुक रीडिंग करने की तो अब आप बुक रीडिंग दोबारा से शुरू करें, तो जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि हमें पूरी किताब पढ़नी है, ऐसा नहीं है। आपको किताब का एक सफ़ा जिसे रोज़ाना पढ़ना है, आप वो किताब चूज़ करेंगे जिससे जैसे हर शख्स की एक किताब होती है, मेरी भी कुछ अंग्रेज़ी और उर्दू की किताबें हैं जो मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं उदास होती हूँ, परेशान होती हूँ या मुझे दिल चाह रहा होता है कि जैसे कुछ किताबें होती हैं ना जो आप शुरू से आपके साथ होती हैं, आपको उनके पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे वो आपको एक दूसरी दुनिया में ले गई हैं। आप अपने आप को पढ़ने के बाद फ्रेश महसूस करते हैं, हल्का फुल्का। तो कुछ ऐसी किताबें या कुछ ऐसी हॉबीज़ हर शख्स की ज़िंदगी में होती हैं। जब हम डिप्रेशन में होते हैं उसको पूरा पढ़ना हमारे लिए एक पहाड़ की तरह होता है, तो हम कुछ सफ़े डिसाइड कर लेते हैं कि बस रोज़ाना मुझे पढ़ना है। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी कि हम समझते हैं कि मोटिवेशन होगी यानी अंदर की तरफ तो हम पढ़ पाएंगे। जब हम अपने आप को स्केड्यूल कर लेते हैं, डिप्रेशन में वो अंदर वाली मोटिवेशन तो नहीं है, लेकिन हम अपने आप से वादा कर लेते हैं कि इस वक्त रात में मुझे सोने से पहले 3 पेजेस या 2 पेजेस या 1 पेजेस पढ़कर सोना है। तो वो एक एक्सटर्नल चीज़ है, अंदर की मोटिवेशन तो नहीं है, एक एक्सटर्नल अपने आप से किया हुआ वादा है। जब हम शुरू करेंगे पहले दिन शायद हमें इतना अच्छा ना लगे, दूसरा दिन एक रूटीन सी लगे, लेकिन इस बार आप अंदर की मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, आप उस मोटिवेशन को बाहर से लेकर आ रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक बच्चा जो है उसकी अम्मी उसे कहती हैं कि आज बाहर गार्बेज फेंकने की, कचरा फेंक कर आने की तुम्हारी ड्यूटी है, और वो जब घर से निकलेगा तो उसे कोई मोटिवेशन नहीं है और उसे बुरा लग रहा है कि मुझे कहा गया है और उसको ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब वो जब कचरा फेंक कर मुड़ता है तो उसको दोस्त मिल जाता है, थोड़ी देर गपशप होती है, ताज़ा हवा में खड़ा होता है, जो जहन पे थोड़ा पढ़ाई का बोझ था या जो घर में एक नोक झोंक थी उससे जहन फ्रेश हो जाता है। अब अगर आप उसे कहें कि वो इस पूरे टास्क को पहले स्कोर करे 10 में से तो वो 0 देगा, लेकिन जब वो कचरा फेंक कर ताज़ा हवा में सांस लेकर अपने दोस्त से मिलकर वापस आया है तो शायद वो इस टास्क को 5 या 6 मार्क्स दे दे 10 में से। तो टास्क को शुरू करने से पहले अगर हमारे अंदर से उसको करने की मोटिवेशन हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब हम थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स लेकर उसको करेंगे तो शायद हफ्ते में, 10 दिन में या शायद 2-3 रोज़ में
आपको महसूस होने लग जाए कि ये टास्क उतना मुश्किल नहीं था। इसी तरह जो लोग खाना खाने में जिनको मुश्किल होती है डिप्रेशन की वजह से या ईटिंग डिसऑर्डर्स की वजह से, जब हम उनको खाने के लिए कहते हैं तो पहले जहन में आता है कि मुझे पूरा मिल्क शेक का एक गिलास पीना है या मुझे पूरी रोटी खानी है। तो उसमें भी यही चीज़ काम होती है कि आपके अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही है खाना खाने की, बट एक टास्क की तरह, एक स्केड्यूल की तरह आप एक मिनिमम अमाउंट ऑफ फूड, जैसे 1 कप ऑफ टी कप जो है वो एक पोर्शन बना लें कि अब मुझे बस इतना तो करना है और इतना तो लेना है। ये कुछ आसान सी टेक्निक्स हैं जो बिहेवियरल एक्टिवेशन एक बड़ी एक कंपोनेंट है सीबीटी का, जो माहिर नफ्सियात या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बातचीत के जो माहिर होते हैं थेरेपी के, उनकी ज़ेर निगरानी होता है। लेकिन ये 2 छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं 2-3 मिसालों से मैं सिर्फ ये आपको एक अवेयरनेस देना चाह रही हूँ कि ये भी एक रूट है। अगर आप इसको खुद से अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, अपनी नेगेटिव थॉट्स, अपनी मोटिवेशन की कमी को हल करने के लिए अपनाएं, और अगर आप इसमें कामयाब हो जाएं, और इसके लिए आप कंप्यूटर या ऑनलाइन पे भी सेल्फ हेल्प की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये चीज़ आपके लिए है तो फिर आप प्रॉपर गाइडेंस के लिए किसी माहिर नफ्सियात के पास जा सकते हैं, और ये आपके छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आपकी हेल्प करेगी। और जब आपके रवैये में एक पॉजिटिव छोटी सी चेंज आएगी तो वो छोटी सी चेंज ट्रांसलेट होगी आपकी सोचों की तरफ और आपके एहसासात की तरफ, और आपको दवा के साथ साथ डिप्रेशन से निकलने में मदद करेगी। शुक्रिया।